पिछले दिनों जुगुर नाम से एक लतीफ़ा पढ़ा जो कि हमारे सर से गुजर गया, पर एक खुशगवार माजी जिसे बचपन कहते हैं आंखों के सामने लहरा गया। पाकिस्तानी अवाम में जुगूरिये पैदाइशी होते हैं और तकरीबन हर घर में पाए जाते हैं। वैसे किसी और का जुगूर काबिलदाद हो या ना हो, पाकिस्तानी माँ का जुगूर बेमिसाल होता है। लफ्ज़ जुगूर से भी अजीब था। बचपन में अम्मी जान के जुगूर हमारे ऊपर किसी भूत की तरह सवार रहे। हम अम्मी जान के ज़ेर ताब रहने के साथ साथ हमा वक्त ज़ेर जुगूर भी रहते थे। हर मसले से निमटने का जुगूर अम्मी जान अपनी दानिशमंदी और सलाहियत का मुजाहिरा करते हुए लगा ही लेती थी। चलिए कुछ जुगूर आपकी गोश गुजार करते हैं। महजूज हुए और अम्मी जान की सलाहियत, जुगूरी सलाहियत को डाल और बीजिए। अम्मी, मेरा मोज़ा नहीं मिल रहा। सब स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और मैं रूहानी शक्ल लिए अम्मी के हुजूर अपना रोना रो रही थी। कहाँ गया? शूज़ में ही होगा। तुम्हारी आंखें भी बटन बन जाती हैं चीजें ढूंढते हुए। देखो अंदर जाकर। अम्मी जान ने झट से पराठा तवे पर पलटा नहीं बल्कि पटखा था और मैं जल्दी फिर कमरे में घुस गई, पर मोज़ा नहीं मिला। नहीं मिल रहा। मैं फिर से अम्मी जान के सामने खड़ी थी। जमीन निगल गई या आसमान खा गया। जूता तो गायब ना हुआ। एक मोज़े को ही डाकू उड़ा कर ले गए। अम्मी, मैं जोर से चिमटा नीचे मारा और उठ खड़ी हुई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सर ही पटखा हो किसी चीज पर खींचतान कर 4 आंसू गालों पर लुढ़का दिए। अम्मी जान से क्या बैद था कि मेरा हश्र ही नश्र कर देती और मेरा रोना कारगर साबित हो गया। अम्मी उठी तो काफी गुस्से में थी, पर मेरे आंसू देखकर शायद तरस आ गया था। फिर 15 मिनट तक साख सर्चिंग के नाम पर कमरे को खंगाला गया, पर मोज़ा ना मिला। अलबत्ता अब्बा जान के खतूत के लिफाफे, भाई के तस्मे, छुट्टी की नोटबुक, ये सब चीजें काफी दिनों से गायब थी, दस्तयाब हो गए। ना मिला तो एक मोज़ा ना मिला और दूसरा कोई नया जोड़ा भी ना था। बाकी सब अपने अपने पहने खड़े थे। हमें भी लेट करवा दिया तुमने, अब अभी जाओ। बड़ी बहन ने दहाई दी और मैंने भरी आंखों से अम्मी जान को देखा था। बना मोज़े स्कूल जाने का मतलब अपनी शामत को खुद बुलाना था। मैडम आंखों पर मोटे मोटे अदसे चढ़ाए हर एक के जूतों से लेकर बालों की पोनी तक का पोस्टमार्टम करती थी और मुझे सख्त शिकायत है शो मेकर से, आखिर ये लड़कियों के जूतों में ऊपर से खाली खाना क्यों छोड़ देते हैं जहां से मौजू का पता चल जाता है। लड़के अच्छे रहते हैं, पूरा जूता बंद, ना मोज़े ना पहने होने का राज फाश होने की फिक्र, ना कोई मसला, पर इस बात का भी मैडम ने हल निकाल लिया। वो हर लड़के की पेंट का पाइंचा उठाकर चेक करती थी। मोज़े, और जिसका मोज़े ना होता या दूसरे रंग का होता मानो लाल पीला होकर घर जाएगा। थप्पड़ों, घूंसों, छड़ियों की बदौलत हाल तो मेरा मसला था। मोज़े बगैर जाना क़यामत और छुट्टी करना अम्मी के गुस्से को दावत में दोनों के दरमियान खड़ी थी। जैसे रस्सा कशी के खेल में बेचारा रस्सा सोच रहा होता है कि जाए तो जाए किधर, मैं लगाती हूँ कोई जुगोर। अम्मी जान ने अपने दिमाग के पुर्जे किसे और लगे दिमाग दौड़ाने। जुगुरी सलाहियत को इस्तेमाल किया जा रहा था और मेरा बहन भाइयों की नजरों से ही मलीदा बने जा रहा था। आखिर अम्मी जान की सलाहियत काम कर गई। कुछ देर बाद वो एक काला कपड़ा लाई थी और साथ एक काली नमकी।
मैं दम बखुद उम्मी जान को देखती रह गई। तो क्या अब उम्मी मोजा सिलाई करेंगी? पाँव ऊपर कर उम्मी जान ने नीचे बैठकर कहा तो मैं डर गई, क्या पाँव के साथ कपड़ा सिलाई करेंगी? सोचकर ही दर्द की लहर दौड़ गई सारे जिस्म में। फिर भी मेरे हुए अंदाज में पाँव आगे किया। अम्मी ने धागे की मदद से कपड़ा पाँव के ऊपर वाले हिस्से में बांध दिया। खाली जगह है जो तुम्हारे शूज में वहां आ जाएगा। टीचर को लगेगा मोजा है। तुम्हारी कौन सी शलवार उठाकर देखेगी टीचर? अम्मी जान ने शूज पाँव में पहनाया और उठकर हाथ झाड़े। अल्लाह उल्लाह करके स्कूल पहुंचे। अम्मी जान की जुगोर तो काम कर गई, लेकिन हम स्कूल पूरा आधा घंटा लेट गए थे और हमारी जो धुलाई हुई सो हुई। मेरी वजह से बाकी सबको भी मार पड़ी। हाय हाय, ये कोई 2 हफ्ते बाद की बात है। मेरा बैग शायद जमीन निकल गई थी या आसमान खा गया था। सारे घर वाले समेत मेरे हैरान कि आखिर मेरी ही चीजें कम होती हैं। ऐसे तो फेंक देती हो। बैग एक जगह पर संभाल कर नहीं रखा जाता। अम्मी जान ने 2 दमोके रख कर मेरी कमर पर जड़ दिए और मैं बेबे करने लगी। काश पहले ही आंसू बहाना शुरू कर देती। फिर बेचारे कमरे का मुकम्मल तौर पर चेकअप किया गया। किताब, नोटबुक सब मिल गया, पर बैग का कुछ अता पता न था। शायद चौहे खा गए हूँ। हा हा हा, किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमंद 2-4 हाथ आगे, जबकि लब बाम रह गया। मैं जो छठी करने का सोचे खड़ी थी और ख्यालों ही ख्यालों में अमरूद के दरख्त में चली एक शाख से दूसरी शाख पर लंगूर की तरह छलांगे लगा रही थी। हक दिख रह गई। अम्मी जान ने किताबें एक प्लास्टिक की थैली में डालकर मेरे हाथ में थामे और धकेलते हुए कहा, मैं लगा लूं कि जुगोर बस्ते का भी अभी जाओ तुम। गौर में रोते हुए दिल के साथ स्कूल पहुंच गई। क्लास में मैडम मोटे मोटे अद से आंखों पर चढ़ाए मेरे विदाउट बैग आने का राज पा चुकी थी। बैग कहाँ है? उन्होंने चश्मा आंखों पर से नीचे सरकाया। वो मिल नहीं रहा था। मैडम जीभ में मनमनाए, घर है या जंगल जहां मिला नहीं। मैडम ने जोर से छड़ी मेरे बाजू पर मारी और ये जा वो जा। छड़ी मारने से बैग तो वापस नहीं आ गया। मारने से मैंने आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए सोचा था। खराब दिन था। सुबह सुबह ही मार पड़ गई और आंसू भी बहाए बमुश्किल 12 बजे और छुट्टी होने का घंटा बजा। कांपते कांपते घर पहुंचे। सामने उम्मी जान को सिलाई मशीन से उलझे पाया। एक कपड़े का थैला वो सिलाई कर चुकी थी। हमारी एक बिखरती थी जो सिर्फ अपने 1 बजे को दूध पिलाती थी और दूसरा बच्चा बेचारा सारा दिन भूखा रहता। शायद इसके लिए थैला बना रही थी कि बिक्री से बांध देंगी और फिर दोनों बच्चों को इकट्ठा दूध पिलाया करेंगी। अम्मी पहले भी अक्सर ऐसा करती थी। अम्मी क्या सिलाई कर रही हैं? मुझसे हजम न हुआ। मेरे अंदर उठता सवाल तो पूछ ही डाला। जवाब में अम्मी ने ऐसे देखा कि मुझे वहां से खिसकते ही बनी। थोड़ी देर बाद अम्मी ने खुद आवाज लगाकर मुझे बुलाया और वो थैला मुझे पकड़ा दिया जिसके एक तरफ 2 स्ट्रैप लगे हुए थे और ऊपर नेफे डालकर लासटक डाल दिया गया था और मेरी किताबें इसके अंदर। मेरा दाल लाम धाड़े मार मार कर रोने को किया। आखिर ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई थी मुझसे जो ऐसी सजा जुगुर जुगुर मरता किया न करता कि मिसदाक मैंने बैग नहीं थैला थामा और अंदर चली गई। ये अगली सुबह का जिक्र है।
बड़ी बहन रबर बैंड खत्म हो अपना बैंड बजा रही थी। मैं जो अपनी चोटी 2 रबर बैंडों से बांधे हुए थी बिल्कुल भी ना हिली और दुपट्टा अच्छे से सर पर लपेट लिया। लेट करवाने पर उन्होंने मुझे खूब धोया था, इसका बदला समझा करे ना तो हेयर कैचर मिला और ना हेयर बैंड। रबर बैंड तो ये बेचारे दहाइयां दे देकर खत्म हो चुके थे। अम्मी जान का पारा हाय हो गया। रख कर एक थप्पड़ वावेला मचाती बहन के गाल पर दिया और अंदर गुम हो गई। मैं फिर भी ना हिली। बैग पुश्त से चिपकाए अलग ही सीन बना रही थी। थोड़ी देर बाद उम्मी एक नलकी लिए चली आए। थोड़ा सा धागा लेकर चोटी बांधी और डंडा दिखाकर सबको भागने पर मजबूर कर दिया। मेरी बैग पर जो इज्जत अफजाई क्लास में हुई मत पूछिए, पर मैडम के अद से शायद बिल्कुल बेकार हो गए थे। हैरत के उन्हें मेरा ऐसा बैग काबिल तनकीद लगता ही न था। वह शायद उम्मी जान से डरती थी, मैडम फिर रिश्तेदारी थी। आवू भी जुगोरी सलाहियत से मालामाल थी। आज तक पता ना चला, पर वो धागे से चोटी बांधने वाली जुगोर काफी काम आई हमारे। रबर बैंड ना होते तो हमारी दूर सिलाई मशीन तक होती।